बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दास्तान पार्लिमान के तीसरे हिस्से के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। और इससे पहले पूरी कौम ने देखा कि 9 और 10 अप्रैल की रात को जिस तरह हमारी कौमी असम्बली में क़यादत की तब्दीली आई, उसने भी पाकिस्तान की तारीख़, सियासी तारीख़ और पार्लिमानी तारीख़ पर अनमिट नकूश छोड़ने हैं। अभी जिन लोगों को तब्दील किया गया उनके इल्ज़ामात कुछ और हैं, जिन लोगों ने तब्दीली लाने में किरदार अदा किया वो कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल एक और असम्बली वक्त पूरा करने जा रही है। खुदा करे कि ये जमहूरी निज़ाम इसी तरह इस्तेहकाम से दो चार रहे और अदम इस्तेहकाम के जो असरात नज़र आ रहे थे हमें, वो अब दूर हो सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की दूसरी कानून साज असम्बली का, जिसको हम पाकिस्तान की असम्बलियों में दूसरी कौमी असम्बली भी कह सकते हैं। उस वक्त ये कानून साज असम्बली होती थी। नाज़रीन, दूसरी कानून साज असम्बली के लिए जिस तरह के हमने पहले बताया था कि 1954 में पहली कानून साज असम्बली एक गवर्नर जनरल के इक़दाम का निशाना बनी, असम्बली तोड़ी गई। इसके बाद 1955 में दूसरी असम्बली के लिए इंतखाबात किए गए। और ये बात बहुत ही बाइस हैरत होगी आपके लिए कि जब दूसरी असम्बली के लिए इलेक्शन हो रहे थे तो इसमें वोट डालने का हक़ आम पाकिस्तानियों को नहीं था। आम शहरियों को वोट का हक़ नहीं दिया गया था, बल्कि फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराने हैं। चुनाचे जो सूबाई असम्बलियाँ थीं मशरक़ी पाकिस्तान की और बाकी सूबों की, उनको ये हक़ दिया गया कि वो मुतल्लिका मेंबरान कौमी असम्बली का इंतख़ाब करें। चुनाचे सूबों के हिस्से में जो जो नशस्तें आ रही थीं, उस तवाज़ुन से, उस तनासब से सूबों के सूबाई असम्बली को कहा गया कि वो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। चुनाचे सूबाई असम्बली के मेंबरान ने फिर कौमी असम्बली के मेंबरान मुंतखब किए, और जिसके नतीजे में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो दिलचस्प सूरत हाल हमें ये नज़र आती है कि जो हुक्मरान जुमात थी, जो बानी पाकिस्तान की जुमात थी, जो पाकिस्तान की बानी जुमात थी मुस्लिम लीग, वो इस इलेक्शन में महज 25 सीटें हासिल कर सकी, जबकि कुल नशस्तों की तादाद 72 थी। मशरक़ी पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा महाज़ बना था, मुख्तलिफ़ सियासी जुमातों के इत्तेहाद का जो मुत्तहिदा महाज़ था, उसने 16 नशस्तें हासिल की। उधर ही से अवामी लीग ने 13 नशस्तें हासिल की। ये पाकिस्तान की पहली और आखिरी असम्बली थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक नशस्त मिली थी, जबकि नेशनल कांग्रेस ने भी 3 नशस्तें हासिल की। ये नेशनल कांग्रेस की मेरे ख़्याल में पार्लिमानी तारीख़ में आखिरी एंट्री थी। जबकि इसी असम्बली से मुस्लिम लीग के ग्रुपों का भी सफ़र शुरू हुआ। चुनाचे मुस्लिम लीग आज़ाद ग्रुप ने 1 और मुस्लिम लीग फ़िरोज़ ख़ान नून ग्रुप ने 3 नशस्तें हासिल की। अगर हम 1954 की असम्बली की बात करें नाज़रीन, तो ये दो बिना पे एक यादगार असम्बली साबित हुई। इस असम्बली ने 2 काम ऐसे किए जो एक दूसरे के बिल्कुल हमें कंट्रास्ट नज़र आते हैं। पहला काम इसने फ़ौरन ही, यानी सितंबर 1954 में जो किया वो ये था कि इसने सितंबर 1955 में 1 यूनिट का बिल पास किया। अब 1 यूनिट का आपको पता है कि इसमें क्या हुआ कि जो मशरक़ी पाकिस्तान थे उसको एक सूबा डिक्लेयर किया गया, और जो हमारा मगरबी पाकिस्तान का इलाका था जिसमें 4 सूबे थे, सिंध, सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब, उन चारों को मिला के एक सूबा मगरबी पाकिस्तान के नाम से बनाया गया। यूँ कोशिश ये की गई कि जो मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत थी वो मगरबी पाकिस्तान का सूबा बना के उस अक्सरियत का रास्ता रोका जा सके। इस 1 यूनिट का बिल जब पास हुआ तो इस पे एक तरफ जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का सूबा था, जो अक्सरियती सूबा था, उसमें भरपूर एहतजाज हुआ, और जो हमारे छोटे सूबे थे यानी सिंध और बलूचिस्तान, सूबा सरहद जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, यहाँ पे भी ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, और यह एहतजाज फिर 1 यूनिट के ख़ात्मे तक जारी रहा। 1 यूनिट के क़याम ने पाकिस्तान की सियासत पर और इसकी मईशत पर और इसकी माशरत पर भी गहरे असरात मुरतब किए। 1954 की इसी असम्बली, बल्कि 1955 की इसी असम्बली का दूसरा अहम काम अगले साल 1956 में पाकिस्तान के पहले आइन की तश्कील था। हमने जैसे बताया कि भारत ने 1949 में आइन बना लिया था, मगर पाकिस्तान का पहला आइन कायम पाकिस्तान के कमोबेश 9 साल बाद 1956 में बना। 1956 का आइन जब बना तो इसकी मंजूरी हुई थी 29 फरवरी को,
लेकिन इस आइन को नाफिज किया गया 23 मार्च 1956 को। और नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ, हमारे बहुत से नाज़रीन को ये पता नहीं होगा, इनकी मालूमात में इजाफ़े के लिए, कि 23 मार्च 1956 के दिन को यौम जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। और इसके बाद से अगले साल से इस दिन के हवाले से पाकिस्तान में फ़ौजी परेड का आगाज़ हुआ। ये फ़ौजी परेड पहले 1957 में हुई, फिर 1958 में हुई। मगर नाज़रीन, ये जो हमारी दूसरी असम्बली थी, ये ज़्यादा देर न चल सकी और आइन की मंजूरी के महज 2-2.5 साल बाद 7 अक्टूबर 1958 को इस असम्बली को मार्शल लॉ लगा के फ़ारिग कर दिया गया। पाकिस्तान के जो उस ज़माने के वज़ीर आज़म थे मलिक फ़िरोज़ ख़ानून, उनके मुतालिक ये बात करता चलूँ कि उन्होंने अपने आखिरी दौर में जनरल अयूब ख़ान की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तोसी की थी और फिर यही 2 साल की तोसी उन्हें भी ले डूबी और पाकिस्तान के पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को भी ले डूबी। नाज़रीन, 1955 की इस असम्बली का अंजाम मार्शल लॉ की सूरत में हुआ। मार्शल लॉ लगाने में उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा पेश थे, मगर मार्शल लॉ लगाने के महज 20 दिन बाद 27 जुलाई 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा को भी फ़ारिग कर दिया गया। और मैं यहाँ आखिर में ये भी बताता चलूँ कि 1956 के आइन की ख़ास बात ये थी कि उसमें फिर गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म कर दिया गया और उसमें सदर पाकिस्तान का अहदा तख्लीक़ किया गया। और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर थे। नाज़रीन, इसके बाद जब मार्शल लॉ लगा और जनरल अयूब ख़ान का दौर आया, उस दौर में 2 असम्बलियों के हवाले से हम अगली रिपोर्ट में तफसील से गुजारिशात पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।